फोन बेसिकली एडिक्टिव इतना ज्यादा क्यों है? आप उसको देख रहे हो, हैं देख करके क्या इमेजिन कर रहे हो कि मैं उस पर्टिकुलर इमेजिनेशन में, उस पर्टिकुलर सीन में हूँ। जो मॉडल्स हैं, जो देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनका इसमें क्या है? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में आप बोल रहे हो ना, तो मुझे एक और बात याद आई। अब तो ऐसे ऐसे न्यूली मैरिड कपल रील डाल रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल इंटीमेट होते हुए। वन थिंग जो आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस करना चाहोगे? एक सबसे बड़ी लाइन नॉलेज में आप सबको देना चाहूंगा। मंथन, अब हमारे पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। आपने हमने आपके वीडियोस बहुत ज्यादा देख रखे, बहुत पहले से हम लोग आपको फॉलो करते हैं। आपने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है। आप हमें ये बता सकते हो कि आपने ये चीज स्टार्ट कैसे करा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया है। और ये जो पॉजिटिव जो आपका पर्सपेक्टिव है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से औरों को भी मैसेज मिले। अभी तक मंथनअप का पॉडकास्ट किसी ने नहीं कराया है, ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, पहली बार मैं किसी के चैनल में आया हूं। तो मैं यही कहूंगा सभी जितने भी लोग देख रहे हैं कि मेरा चैनल जो है मंथनअप है, काफी पॉपुलर है, पर्टिकुलरली ब्रह्मचर्य रिलेटेड टॉपिक के लिए। तो इसमें क्या है ना, हमने बहुत कुछ कवर किया है। देखो, ब्रह्मचर्य रिलेटेड बहुत तरह के लेक्चर्स तो सुनने को मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें भी पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन हमने पर्टिकुलरली साइंस पे फोकस किया है, हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है। और जो लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है ब्रह्मचर्य नाश करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके, वो दोनों को हमने दुनिया के सामने रखा है। और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और सभी लोग उसी से आकर्षित हुए। उन लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया, अपने इमोशन को कनेक्ट किया। तो ये आइडिया कहां से आया मैं बता देता हूं आपके प्रश्न के मुताबिक। ये आइडिया देखो, मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। इस किताब को मैंने काफी समय पहले पढ़ी थी, 2003-4 इस टाइम पे किताब को पढ़ी थी, लेकिन मेरे मन में वो विचार नहीं उठा था। पर जब मैं सर्विस में आया उसके बाद भी ये किताब मेरे पास थी। और 2017 में जब मैंने मंथनअप चालू किया तो उस समय पर कोई आइडिया तो नहीं था, नॉर्मली मोटिवेशनल वीडियो बना रहा था। और 2018 में अचानक सा मेरे घर पे ही मेरी धर्म पत्नी ने मुझे कहा कि आज के समय में उन्होंने कुछ नोटिस किया कि हम मेरे को जानते हैं अच्छी तरीके से, एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश करके किताब आपके पास रखी रहती है। उस किताब में जो मैटर है ना, एक्चुअल में वो डिजिटलाइज फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचना चाहिए। कहने का मतलब एक वीडियो फॉर्मेट में पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज जरूरी होगा। तो मैंने बोला पहली बार, अभी तक तो किसी ने इसको बनाया नहीं, मैं सोचा चलो ये बहुत अच्छा मौका है, देखते हैं। मेरे को लगा कि हाँ, एक दो वीडियो ऐसा बन जाएगा, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में अगर ये मैटर सही है, मतलब ये ट्रुथ है, तो लोग कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर मैंने उसके मुताबिक एक स्क्रिप्ट तैयार किया। मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद काफी, मेरी सोच है ना, थोड़ी क्रांतिकारी सोच है बचपन से ही, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सोच को सच में कैसे बदलूं और लोगों कैसे इंस्पायर करूं, लोगों कैसे मोटिवेट करूं कि सही दिशा की ओर चले। और टाइम भी मेरा भी मतलब फ्रूटफुल हो जाए और लोगों का टाइम भी फ्रूटफुल हो जाए, दुनिया कुछ अलग सा मिले। बिल्कुल। तो मैं बोला बहुत अच्छा मौका है, ठीक है चलो। तो मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया और मैंने एक वीडियो उसके लिए तैयार किया और प्रेजेंट कर दिया मंथनअप में। तो स्टार्टिंग में तो उतना लोगों तक पहुंचा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होने लग गया। मेरे ख्याल से अभी 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज है, या 2 करोड़ के लगभग व्यूज है शायद, मुझे लग रहा है अभी तक। तो उन दिनों में बहुत स्ट्रगल किया मैंने बहुत वेट किया कि यार एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। फिर धीरे धीरे लोगों ने कनेक्ट करना चालू कर दिया, इतना वायरल हुआ। मैंने तो कहा इसका मतलब मैंने सही कदम उठाया है। फिर उसके ऊपर और रिसर्च किया। तो दिव्य प्रेरणा प्रकाश किताब में उतने सारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने पर्सनली बहुत लोगों को कांटेक्ट किया जिनको नॉलेज है, सन्यासियों को, अलग अलग लोगों को जो उस प्रोफेशन में भी डील करते हैं। तो मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली जिन्होंने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया है, ब्रह्मचर्य के ऊपर जो छुपा दिया गया है। हमारे देश में वो सब किताबें ज्यादा बिकती भी है ना, तो कोई उसको ज्यादा स्प्रेड नहीं करता है। तो मैंने क्या है ना, उसके ऊपर जब इन्फॉर्मेशन निकाला तो मेरे पास तो इतना भंडार भर गया। तो मैंने स्टडी करना चालू किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने स्टडी किया, सोचा कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तब फिर दूसरी बार जब मैंने वीडियो डाला, वो थोड़ा लेट डाला, क्योंकि उसमें बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ नॉलेज थी, क्योंकि वो साइंस ऐसा पहली बार मंथनअप ने ही डाला, जो मई महीने में 2018 में। आप देख सकते हो उस वीडियो का थंबनेल भी मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप डिस्प्ले कर लेना। वो सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो रहा है, क्योंकि उसमें साइंस समझाया गया था। और उस वीडियो ने भी बहुत जबरदस्त नॉलेज को विकसित किया युवाओं को, और बहुत प्रेरित किया युवाओं के अंदर, बहुत जोश भरा। लोगों को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है, हम तो समझ ही नहीं रहे थे। देखो, एक बार जैसे कि आप कदम बढ़ाते रहते हो ना, तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो मैंने भी फील किया है, और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल नेचर का था, तो मुझे मतलब जब सोचना चालू कर दिया तो फिर अनलिमिटेड सोच आती गई, और काम करना चालू कर दिया तो रुका नहीं। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि
पॉर्न बेसिकली एडिक्टिव इतना ज्यादा क्यों है? ब्रेन में क्या कर देता है जो इतना ज्यादा एडिक्टिव लोग के लिए हो जाता है? मैं पॉर्न की जगह मैं कहता हूँ पीएमओ एडिक्शन बोलते हैं। चलो, पॉर्न, मास्टरबेशन है ऑर्गाज्म में, तीनों को एक साथ ले लेते हैं, उसमें पॉर्न भी इंक्लूडेड हो जाता है। पॉर्न क्यों एडिक्टिव है? देखिए, सबसे पहली बात है तो पॉर्न तो आप उसको ये बोल करके रिजेक्ट करो कि वो आपके लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी के, हाँ वो बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो फॉरेन चीज है। फॉरेन चीज का मतलब मैं फॉरेन और वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं करूँ। फॉरेन चीज यानी कि आपकी जरूरत के बाहर की चीज है, आपके वो एबनॉर्मल चीज है, उसको देखना आपके लिए नॉर्मल है ही नहीं, आपके जीवन की नीड है ही नहीं। तो एडिक्टिव क्यों है मैं उसमें आऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा स्टार्टिंग से मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि आप उसको देख रहे हो, हैं देख करके क्या इमेजिन कर रहे हो कि मैं उस पर्टिकुलर इमेजिनेशन में, उस पर्टिकुलर सीन में हूं, और आप इमेजिन कर रहे हो और फिर अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हो। फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? स्टिमुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति फिर मास्टरबेशन करने लग जाता है, और फिर इजैकुलेशन हो जाता है, फिर खत्म हो जाती है कहानी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर चालू हो जाता है। ये सब क्या है? इससे पहले भी तो आप थे, इससे पहले भी तो आप नॉर्मल, सब कुछ ठीक था, आप खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, सारा काम कर रहे थे, मस्त थे। अभी बीच में ये कहां से टपक पड़ा? तो इसके बाद फिर वापस आप सोचते हो यार अब तो थक गया है, आप सो जाता हूं। तो अल्टीमेटली आपको सोना है, अल्टीमेटली आपको खाना खाना है, अल्टीमेटली आपको बाहर जाना है, काम करना है, अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करना, दुनिया भर के काम आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन ये बीच में कहां से एक इविल डिजायर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं पॉइंट पे आता हूं, पॉर्न क्या करता है? जब आप पॉर्न को रिपीटेडली देखते हो, एज पर द रिसर्च क्या कहता है, रिसर्च क्या कहता है कि जो हमको प्लेजर का सेंसेशन होता है, उसके कारण हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल, जिसको हार्मोन भी बोलते हैं, डोपामीन, जो रिलीज होता है, उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, और वो केवल पॉर्न देखने से, मास्टरबेशन करने से या सेक्सुअल एक्टिविटी करने से ही रिलीज नहीं होता है। वो और भी जीवन में बहुत तरह के प्लेजर होता रहता है, तो उसके लिए बड़े काम करते हो उसके रिवार्ड हार्मोन भी बोलते हैं उसको। लेकिन लेकिन पॉर्न बार बार देखने से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा उसका डिमांड बढ़ जाता है। उसका डिमांड जब बढ़ जाता है, हाई होता है, उसका डोपामिन हाई होता है, 250 तक उसका डोपामिन होता है, जबकि नॉर्मल जो भी चीजें होती है बहुत ज्यादा तो 180 80 ऐसा होता है, लेकिन उसका 250 सबसे हाईएस्ट। डोपामिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो भी खराब हो जाते हैं, ठीक है एक्चुअली। तो एक चीज बता दूं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन केमिकल इंबैलेंस क्रिएट होता है। और एक मैटर क्या होता है, सेरोटोनिन करके एक हार्मोन होता है। जब हमारा मन शांत रहता है, वो नॉर्मल आदमी के साथ भी ये आप अप्लाई कर सकते हो, कभी कभी मनुष्य का मन शांत रहता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे ना हो, कभी कभी हो सकता है 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो। जिस अवस्था में हम सबका माइंड एकदम कूल और पीसफुल रहता है, वजह कुछ भी हो, तो समझ जाना उस समय पर सेरोटोनिन का लेवल थोड़ा सही है, हाई नहीं कह सकते, नॉर्मल, ठीक है, जितना होना चाहिए। सेरोटोनिन का लेवल थोड़ा बढ़ता है ना सही तरीके से, मतलब उसको आप कहोगे हेल्दी मैनर में, तो आपका मन पूरे दिन भर भी शांत रह सकता है। तो जो डोपामिन है वो प्लेजर को बूस्ट करता है, लेकिन सेरोटोनिन प्लेजर को स्टेबलाइज करता है। कितना प्लेजर आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, वो स्टेबलाइज करता है। लेकिन जब ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो सेरोटोनिन डाउन चला जाता है, डोपामिन का डिमांड बढ़ जाता है, रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो इंडिविजुअल जो ऐसा कर रहा है ना, उसको लगता है कि अब तो मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा दिखता है, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं, चलो यही करते रहो। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, तो बहुत रेयर केस, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दे, 1 हफ्ते तक करता है ना, तो धीरे धीरे सेरोटोनिन से भी हायर लेवल का एक और न्यूरोकेमिकल है, और बढ़िया केमिकल है, उसको बोलते हैं आनंदामाइड। आनंदामाइड कौन सा है? आनंदामाइड। वो जब आपको ब्लिस एक्सपीरियंस होता है, ब्लिस, एक तो पीस ऑफ माइंड जब एक्सपीरियंस हो रहा है, मान जाओ कि वो सेरोटोनिन की वजह से, जब आपको ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हो रहा है ना, मान जाना कि वो आनंदामाइड केमिकल रिलीज होने से होता है। बेहद जरूरी जानकारी। अगर आप क्विकली पॉर्न और मास्टरबेशन एडिक्शन से बचना चाहते हैं, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीते हुए फास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप मंथन अप का सबसे एफोर्डेबल और असरदार ब्रेन रिवेयर कोर्स ब्रेकिंग चेन्स जरूर करें। एडवांस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप मिशन अवेकन 360 कोर्स करें। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो व्यक्ति पीएमओ एडिक्टेड है, उसको तो सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करने में ही दिक्कत हो जाती है, वो आनंदामाइड तक कहां पहुंचेगा? वो सोचो। सही बात। तो वो इतना उसका लेवल डाउन है कि उस कंडीशन में वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, कोई एजुकेट नहीं कर रहा है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं।
कोई समझाने वाला नहीं है, तो हम्म। वो उसके अंदर चला जाता है, घुसे चला जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस होता है। एक और बहुत क्रूशियल पार्ट है ब्रेन का, अगला हिस्सा है जिसको हाँ, बोलते हैं प्री फ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। उसको थिंकिंग ब्रेन भी बोलते हैं। वो हाँ, श्रिंक हो जाता है, वो ठीक सही तरीके से फंक्शन कर नहीं पाता है। उसका काम है डिसीजन मेकिंग हाँ, करना, मेमोरी को हाँ, बहुत। और पावरफुल बनाना, और वो श्रिंक हो बिल्कुल। जाता है 25 साल की उम्र तक अगर वैसे ही चलता रहा। तो इसीलिए आज के समय में युवा उतना टिपिकल डिसीजन, कुछ हाँ, खास डिसीजन ले नहीं पाते हैं। और तो वो जब हाँ, वो बच्चे में रहते हैं। उसका फंक्शन ही जब खराब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो डिसीजन ले नहीं हम्म। पाता है कि एक्चुअली मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो बोलता है मुझे लग रहा है कि मुझे प्लेजर तो मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का इसमें क्या हाथ है, लाइक जो मॉडल्स हैं, जो देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनका इसमें क्या हाथ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में आप बोल रहे हो ना, तो मुझे एक और बात याद आई, बहुत इंटरेस्टिंग बात। है? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो तो मॉडल वगैरह वो कर रहे हैं, वो ठीक है। अब तो ऐसे ऐसे न्यूली मैरिड कपल रील डाल रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल, और वो डाल रहे हैं हम्म। नॉर्मल जैसे कि एजुकेशनल, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। न्यूली मैरिड कपल, वो भी हमारे भारतीय मिडिल क्लास के, इंटीमेट होते हुए, भले ही अच्छी तरीके से कपड़े वपड़े पहने हुए हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा एकदम सब कुछ करके ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दिमाग में और कुछ भी नहीं है। वो इंटीमेट होकर के, जो देखो कपल जैसे कि प्राइवेटली जो चीज करते हैं, उस चीज को वो बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं। क्यों? कि भाई हमें रीच मिल जाएगी, है, हमारा पेज हाँ, ग्रो हो जाएगा। हाँ, तो इंटेंशन क्या है? हाँ। केवल लोगों को अट्रैक्ट करना, क्योंकि आज के समय में यंगस्टर ना सबसे ज्यादा यही सब देख रहे हैं, तो उनको लगा कि भाई यही सबसे सही तरीका है, चलो कुछ भी हो, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, हमें कुछ लेना देना नहीं है। इजी टू ग्रो है। हमारा हमारा पेज ग्रो होना चाहिए, हमें हमारी रील को व्यूज मिलना चाहिए, और हमारी इज्जत की धज्जियां भी उड़ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब आता हूं इन्फ्लुएंसर के लिए। तो इन्फ्लुएंसर, उन लोगों की भी मेंटेलिटी वही है, क्योंकि उन लोगों को सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, अपनी अपनी लाइफ से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से वो आते होंगे, कोई सिविलाइज्ड फैमिली बैकग्राउंड से वो आते होंगे। आप अगर हमारे देश में देखोगे ना, कल्चरल वे में देखोगे, सिविलाइजेशन वे में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में एक खानदानी परंपरा से लोग ऐसा कोई करता नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, और कहीं से भी पैसा आना चाहिए बस, तो इसीलिए लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारे युवाओं के दिमाग को पोल्यूट कर रहा है, सोसाइटी को कैसे पोल्यूट कर रहा है, ये विचारों से पोल्यूशन फैलाना, तो ये सब हो रहा है। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। कोई अगर यूथ है ना, अच्छे मूड में है, अच्छा कुछ भी देख रहा है, उसने कभी सर्च भी नहीं किया, अचानक सा कुछ ऐसा सजेस्ट हो जाता है जो मतलब लेना देना नहीं था, लेकिन उसको देखता है तो उसको, क्योंकि डोपामिन की वाली बात आ गई, तो क्योंकि वो तो पुराना, कभी कोई ऐसी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं ना, तो उसके दिमाग में वो विचार शुरू हो जाता है, तो और आगे दिखता है, तो उसके चक्कर में वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। एक्चुअली एक और चीज है ना, कि मान लो कोई बंदा इस चीज को छोड़ चुका है, ठीक है, वो मान लो 30 डेज के नोफैप पे, लेकिन जब वो एक बार ऐसी चीजें देखता है, तो ये लस्ट है, ये चीज मर तो नहीं जाएगा लोग, इंसान के दिमाग में सेक्स एक डिजायर है बेसिकली। तो वो जब देखता है ना, तो उसके दिमाग में आता है कि चल यार, इसके बाद हम लोग ये काम करते हैं, उस चीज वो इस साइड पे जाता है, उसके बाद वो चीज देखने लगता है। तो इस तरह के लोग ट्रिक कर जाते हैं इस चीज को। तो ये भी एक बहुत बड़ा, देखो ये दबने, एक इतने से देखने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्टिमुलेशन बढ़ते 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 वाला, इससे तो कुछ नहीं हुआ यार, और ज्यादा प्लेजर मिले, और ज्यादा प्लेजर, वो तब वो फुलफिल होता है जब वो कंप्लीटली पूरा सब कुछ देखता है, और फिर बाद में वो इजैकुलेशन कर देता है, बस उसके तब तक तो जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाउ मच नोफैप इफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल रहता है, आप इसके बारे में तो हम लोग बताओ। नोफेप को मैं एक कटोरे में पानी की तरह देखता हूँ, और जो ब्रह्मचर्य कॉन्सेप्ट है उसको मैं वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज की तरह देखता हूँ। उसमें सारे एस्पेक्ट होते हैं, उसमें जैसे कि फिजिकल मेंटल बोलते हो ना, उसमें फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है, सोशल एस्पेक्ट भी होता है। तो नोफेप की जहां तक बात है, नोफेप आज के समय में क्या है ना, एक सीमेन रिटेंशन तक ही सीमित है, कि वो सोचता है कि चलो यार इतने दिन तक हम अपने सीमेन को इजैकुलेट नहीं करेंगे, तो उसको नोफेप बोलते हैं। लेकिन टारगेट इसलिए रखते हैं ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाऊं, फिजिकल मतलब मेरा चेहरा चमक जाए और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, बाद में फिर एंजॉय कर लूंगा अच्छे से फिर से। ये कंप्लीट एब्स्टिनेंस नहीं होता, ना ही कोई बहुत बड़ा अच्छा गोल है लाइफ का, ऐसा है ही नहीं। तो नोफेप का लिमिटेशन क्या है, फिजिकल लेवल तक ही है। तो इसीलिए ठीक है, फिजिकल लेवल तक बहुत आपको फायदा मिलेगा, और मेंटल लेवल तक भी मिलेगा, क्योंकि देखो जब आप फिजिकली अगर आप नोफेप को फॉलो कर रहे हैं, अभी मैं ब्रह्मचर्य में बात बनाऊंगा, फिजिकली नोफेप फॉलो भी कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि आपका इंटरनल सिक्रेशन बढ़ जाता है। एक तो एक्सटर्नल सिक्रेशन, जिसको हम बोलेंगे वॉलेंटरीली सीमेन रिलीज करना, या स्वप्न दोष ज्यादा होना, ठीक है, नाइटफॉल ज्यादा होना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सिक्रेशन बोलेंगे। और इंटरनल सिक्रेशन होता है
कि जब हम नोफेप करते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं अपने को, तो इंटरनल सिक्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि सेमिनल फ्लूइड जो है ना वो तैयार नहीं होगा वो, लेकिन वो एक तो होता है सूक्ष्म, एक तो स्थूल फॉर्म में जैसे जो दिखता है हमारे सामने, ठीक है ना, वो तैयार होकर के सेम टाइम इजैकुलेट होता है जब एक्साइटमेंट बढ़ता है। लेकिन आप एकदम संयम में रहते हो, नोफेप में रहते हो, तो वो नहीं बनेगा, लेकिन वो सूक्ष्म यानी कि सटल हो जाएगा और आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के सीधा ब्रेन को जस्ट लाइक एक तरह का न्यूट्रिशन की तरह काम करेगा। तो इसीलिए सेमिनल फ्लूइड और ब्रेन का जो केमिस्ट्री एक जैसा है, मैंने समझाया अपने चैनल में बहुत बार समझाया है, उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, जो केमिकल्स होते हैं ना दोनों की केमिस्ट्री एक जैसी है। तो एक तरफ आप अगर नहीं कर रहे हो ना, दूसरी तरफ आपका ब्रेन जो है ना अपने आप रिवेयर हो रहा है, उसको पोषण मिला, उसको खाना मिल रहा है। लेकिन अगर आप मेंटल प्यूरिफिकेशन करते हो, थॉट प्यूरिफिकेशन करते हो, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हो, तो ब्रह्मचर्य का पार्ट आ गया, वो जीवन जीने का तरीका बदलते हो, हर जगह केवल एक प्यूरिटी को देखते हो, आपकी सोच ही प्योर हो जाती है और मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हो और अपने आप को भी वैसे ही आप आगे ले जाते हो। तो वो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तब आप नेक्स्ट लेवल में चलने लग जाते हो। मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग सीमेन वेस्ट करते हैं उनको आप एक बार ये पावर बताओ कि 1 ड्रॉप सीमेन में क्या पावर होती है। तो 1 ड्रॉप सीमेन में कितना पावर है ऐसा कहीं तो एक कैलकुलेट नहीं हुआ है कितना पावर होगा, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो उस एक बार जितना भी हमारा इजैकुलेशन होता है जो एक्चुअल में बहुत पावरफुल और ओरिजिनल होता है, जिसमें सारे कंटेंट्स होते हैं, सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो शायद 30 से 40 दिन जो सुश्रुताचार्य के हिसाब से, ठीक है, तो 30 से 40 दिन तक समय लग सकता है। उसमें सभी के सभी उपयोगी जो भी वस्तु होनी चाहिए वो सब कुछ होने के लिए, तो वो एक बार में बताया जाता है कि 20 ग्राम तक इजैकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एक ड्रॉप की जहां तक बात करें तो मैं बोलता हूँ 20 ग्राम में तो आप देखो तो 220 मिलियन ऐसा कुछ भी उसमें शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, एक बार मैं नंबर चेक करूंगा। तो एक ड्रॉप सीमेन में भी आप देखोगे तो भी बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन जब वॉलंटरीली अगर उसको करते हैं तो एक ड्रॉप क्या बोलो तो पूरा 20 ग्राम से जा रहा है। तो एक ड्रॉप के बारे में सोचो मत, तो पूरा एक ड्रॉप कभी निकलेगा नहीं। कभी निकलता है क्या ड्रॉप? नहीं निकलता है। अगर निकलता है ना तो वो प्रिकॉम होता है, जैसे कि मानो किसी व्यक्ति ने कुछ गलत चीज देखा या सोचा, आपने अभी तक मास्टरबेशन भी नहीं करा, कुछ गड़बड़ नहीं किया उसने, लेकिन जब कुछ लीकेज होता है ना, कुछ एक तरल चीज होती है, सब्सटेंसेस होती है, बहुत सेंसिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें भी है, तो उसको हम प्रिकॉम बोलेंगे, उसको सीमेन नहीं बोलेंगे। और रात को भी जो सपने में जो आता है ना, वो जब सपना जितना गहरा होता है ना, जितना रियलिस्टिक होता है ना, उसके हिसाब से उसको एक्चुअल में प्रोस्टेट जूस निकलता है, रात को जो निकलता है प्रोस्टेट जूस होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं निकलना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली जितने लोग होते हैं ना नोफैप लाइफस्टाइल में फेल हो जाते हैं, तो आप हमें ये बताओ कि लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो लोग फेल हो रहे हैं? जिस बात को वो फॉलो कर रहे हैं ना वो उसमें ही गलती है, क्योंकि नोफैप में एक लिमिटेशन होता है, नोफेप में लिमिटेशन होता है। नोफेप में क्या है कि नॉट टू फैप, बस दैट्स ऑल। लेकिन वो सोचते हैं कि हम अपने को जबरदस्ती रोक करके, ठीक है हम फोन नहीं देखेंगे और बस इजैकुलेशन हमारा बंद हो जाएगा, बस हम सक्सेसफुल हो गए। नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उन सबको ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नोफेप को मैंने बोला ना, फिर पहले मैंने रिपीट किया था कि नोफेप कटोरे में पानी है और ब्रह्मचर्य ओशन है, ठीक है। तो अगर हम ब्रह्मचर्य कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मेंटल प्यूरिफिकेशन करते हैं, थॉट प्यूरिफिकेशन करते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हैं, ऐसी चीजों को पढ़ते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल वे में समय देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, तो उससे क्या होगा, आप सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाओगे और अतीत को भूलते जाओगे। नोफेप में ऐसा कुछ नहीं है। नोफेप में बस खाली जबरदस्ती कुछ लेवल तक अपने आप को कंट्रोल करना है। एक बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट भी किया था कि मैं नोफेप कर रहा हूँ 2 साल से, अब अगले महीने मैं बैंकॉक जाने वाला हूँ। बोला क्यों? इतने दिन तक कंट्रोल कर रखा है ना मैंने नोफेप करके, तो उसका तो कुछ तो मेरे को प्लेजर लेना चाहिए ना। लोगों का इंटेंशन देखो, नोफेप कर रहे हैं भाई, मैंने गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया है कि 1 साल तक मैं तुमको टच नहीं करूंगा, टच भी करूंगा तभी कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, कुछ भी रिलेशन नहीं बनाऊंगा, लेकिन 1 साल बाद फिर जो हमारी इच्छा, बस तो ये सब टारगेट होता। तो नोफेप में ये सब लिमिटेशन है, इसलिए सक्सेसफुल वहां हो ही नहीं सकता आदमी। ब्रह्मचर्य आएगा, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल आएगा, और जैसा मैंने तरीका बताया है ना, इस वे में चलोगे ना तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप ग्रो करोगे। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो उस चीज को, देखोगे ना पहले कैसी मेंटेलिटी थी, कैसा स्ट्रेंथ था, आज कैसा है। तो इसीलिए लोग
इस तरीके से लोग फॉलो नहीं करते, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से कहीं से वीडियो देख लिया, कहीं से कुछ किसी ने कुछ भी बोल दिया, चलो लग जाओ लाइन पे, नहीं होता है। ठीक है, मेंटर का गाइडेंस चाहिए। मैं तो सबको इसलिए स्ट्रांगली बोलता हूँ कि मंथन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, आप नोफेप को भूल जाओगे, ब्रह्मचर्य में आ जाओगे, फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लगेगा कि रियली में नोफेप इस कटोरे में पानी, ब्रह्मचर्य तो एक समुंदर है, फील करोगे आप। सो बेसिकली ये तो माइंडसेट शिफ्ट का हो गया ना, लोगों के माइंडसेट शिफ्ट के लिए ये चीज कि हाँ नोफेप ब्रह्मचर्य। बट मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि लोग एक्चुअली स्टक फेल क्यों हो जाते हैं? 2 दिन 4 दिन हम उन्होंने ट्राई करा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ ट्राई करा, बट स्टिल वो लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए आई फील इसके पीछे का ये दो कारण है, उसके पीछे का 2 कारण है। 2 कारण, पहला कारण मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको है। दूसरा कारण देखो, जिस माहौल में हम रहते हैं, ठीक है, जिस वाइब्रेशन में हम रहते हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। विचारों का पोल्यूशन, आज के समय में तो विचारों का पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ऐसा मत समझना है कि मैं तो ठीक हूं तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, नहीं। उसको हम अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझेंगे तो हम उसको रजस तमस बोलते हैं, रजस और तमस वो बढ़ जाता है ना, तो वो चीजें हमें हिट करता है। वो हिट करने की वजह से क्या होता है ना, हमारा विचार अपने आप बदलता रहता है। फिर हम अपने आप को रोकते हैं, अरे यार क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, मैं तो सोच नहीं रहा हूँ ऐसा कुछ, चाह भी नहीं, कुछ देख भी नहीं रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ आगे बढ़ना, लेकिन फिर अचानक गलत विचार चल रहे हैं। वो बाहर का भी वाइब्रेशन का भी असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है और उससे हम लोग कैसे अवेक कर सकते हैं? उस कुंडलिनी को हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकते, इसको हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा साइंस है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, और इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया है गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारस्वत कुंडलिनी यंत्र में, ठीक है। और कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में भी कहीं कहीं मिलता है। अगर अभी के टाइम पे अगर देखें तो अगर आप ज्ञानेश्वरी पढ़ोगे, संत ज्ञानेश्वर के कुछ अगर लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें भी उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया है। जो महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानेश्वर, जो आलंदी में जिन्होंने समाधि ले ली है, अंदर घुस गए समाधि ले ली, चलो बंद कर दो बाहर से, आज भी उसको कोई नहीं खोलता है। कहने का मतलब वो भी कुंडलिनी अवेकन उसके ऊपर बात करते थे संत ज्ञानेश्वर जी। तो कुंडलिनी क्या है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का जो पॉइंट सेंटर होता है नीचे से ऊपर तक हम अगर चले तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धार चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अब उसका जो बटन है ना वो मूलाधार में है, और हम लोगों की सबकी जो एनर्जी है ना इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि हमारा विचार जहाँ है उसी की एनर्जी, उसी की वजह से हम उधर ही घूमते फिरते रहते हैं। तो हम उस बटन को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। जितना हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी होगी, जितना विचारों में एक पवित्रता होगी, जितना हमारा कर्म निस्वार्थ होगा, कर्म काम भी निस्वार्थ, अपने लिए सब काम करते हैं, अपने शरीर के लिए सब काम करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप निस्वार्थ हो जाओगे उसके हिसाब से आपके शरीर में अपने आप ही एक उसका एक स्पिरिचुअल लेवल काम करता है, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आप ये इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आपको बढ़ा नहीं सकते। आप अपनी तरफ से इतना जरूर कर सकते हो कि आप स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, विचारों को शुद्ध करना चाहिए और थोड़ा निस्वार्थ भाव से थोड़ा काम करना चाहिए। उससे अपने आप एक निश्चित समय के बाद आपका स्पिरिचुअल लेवल अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज होना है। तो आपके मूलाधार चक्र में एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, तो वो बटन जब एक्टिवेट हो जाता है ना, वो एनर्जी को एक पावर, जैसे एक चिंगारी मिल जाती है, तो मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर तक धीरे धीरे चक्रों को वो जागृत करने लग जाता है, तो 7 चक्रों को जागृत कर देता है। तो आज के समय में पूरे 7 चक्रों को प्रॉपरली जागृत करना कोई आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है, लेकिन इसमें पागलपन भी नहीं होना चाहिए। आप अगर प्रॉपरली स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिक होता है। प्रकृति को करने दीजिए, आप जबरदस्ती मत कीजिए। जितनी आपकी सोच मतलब सोच में एक स्टेबिलिटी होगी, आपका मन जितना शांत रहेगा और आपका लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो आप खुद ही देखो कि पहले तो बहुत बहुत जोर लगाना पड़ता था करने के लिए, आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। पहले तो बहुत मुश्किल से नींद खुलती थी, लगता था मैं सो जाऊं वापस, आजकल तो यार अपने आप 4 बजे नींद खुल जाती है। तो समझ जाओ कि आपकी एनर्जी सही तरीके से काम कर रही है, प्रकृति आपको साथ दे रही है, तो उसी हिसाब से अपने आप वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। फिर कई बार कई लोगों को आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होता है, इधर वाइब्रेशन होता है, रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होता है, वो सब कुछ कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस है। वो घबराना नहीं चाहिए, और वो कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, वो उसका टेंशन मत लीजिए। आप ऐसा सोचो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और गुरुओं का, आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, जो स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, जो इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल के टाइम पे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, कुंडलिनी के ऊपर
लेक्चर तो देंगे आपको, मेरा लेवल है ही नहीं ऐसा, मैं उनसे भी बहुत लेवल नीचे हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब कुंडलिनी के ऊपर पढ़ना और उसके ऊपर ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना और उस लेवल तक पहुंच के फिर उसके बारे में ज्ञान देना बहुत मुश्किल है। तो जो स्पिरिचुअल गुरु लोग होते हैं, जो अवेकन ऑलरेडी होते हैं, उन्हीं का एक उन्हीं के वाइब्रेशन होता है, उन्हीं का एक उनकी ब्लेसिंग होती है, और वो एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो भी अगर कहीं कुंडलिनी रुकी हुई रहती है ना, फंस जाती है कई लोगों के, तो वहां से फिर आगे उठ जाती है। और ये नॉर्मल सीकर के लिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है। नॉर्मल सीकर को पता ही नहीं है, वो जल्दबाजी करते हैं। केवल जो कैपेबल होते हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी होती है, वो स्पिरिचुअल गुरु अपने आप उसको पहचान जाते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी है, ये निस्वार्थ है, इसके अंदर एक समर्पण है, वो अपने आप एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, शक्तिपात बोलते हैं जिसको। तो जिससे जो बची कुची जहां फंसी हुई है ना कुंडलिनी, वो फिर अपने फ्लो में आ जाती है, उसका अवेकनिंग हो जाती है। ये बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। और ये अच्छा है, क्योंकि आपके शरीर में कितना वोल्टेज आप बर्दाश्त कर सकते हो ये डिपेंड करता है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी यही हुआ था, श्री रामकृष्ण परमहंस ने किया था, आप पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ये मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, वो थंबनेल भी मैं आपको भेज दूंगा। स्वामी विवेकानंद के साथ प्रॉब्लम आई थी, वो उनको भी सेंसेशन हुआ था कि जैसे मैं मर जाऊंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस को पता चल गया कि अभी इसकी एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, थोड़ा दिन रुकता हूँ। फिर बाद में फिर फाइनली फिर उन्होंने फिर ट्रांसमिट किया था लास्ट में, जब उनकी एलिजिबिलिटी हो गई थी। 2 बार किया था उन्होंने। तो ये गुरु लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग यही डिसाइड कर सकते हैं कि हम बस अपना काम ढंग से करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, अपने आप प्रकृति अपना काम करती रहे। वन थिंग जो आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस करना चाहो। एक सबसे बड़ी लाइन नॉलेज में आप सबको देना चाहूंगा, एक छोटा सा काम कीजिए रोज, मतलब एक नियम ले लीजिए, मोबाइल का नियम। मोबाइल का नियम क्या है, चाहे आप सुबह करो या रात को करो, जब आपको लगता है कि अभी 1 घंटे के लिए मोबाइल को कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दो। इतना पेशेंस होना चाहिए। 1 घंटे के लिए मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं 2 घंटे तक कर सकता हूँ, वेल एंड गुड, ठीक है। आपके पास इतना पेशेंस, आज के समय में इतना पेशेंस किसके पास नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक नियम ले लीजिए कि मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा मोबाइल रहेगा, लेकिन मैं 1 घंटे तक स्विच ऑफ रहेगा। उसका 2 फायदा है। 2 फायदा क्या है, उसका जो मोबाइल का रेडिएशन की वजह से नपुंसकता आ रही है, वो उसके थोड़ा आपको फायदा होगा, लेकिन कंप्लीट तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है ना, मोबाइल आजकल मोबाइल ब्लास्ट भी हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मोबाइल को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। और रेस्ट केवल उसको आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो तो उसका रेस्ट नहीं है, उसको स्विच ऑफ कर रहे हो। जैसे आप सोते हो, हम सब सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो अगले दिन हमको एनर्जी मिलती है। तो मोबाइल को भी रेस्ट दो, उसका बैटरी को 24 घंटे मत रखो, कभी कभी उसको। उसका फायदा एक और है, मोबाइल को तो रेस्ट मिल गया, प्लस आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप होता है। आप अपने आप को जज कर सकते हो, देखो मैंने बिना मोबाइल को, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। आपको खुशी होगी कि देखो बिना मोबाइल को स्विच ऑफ करके मैं आज 1-2 घंटे तक बिना मोबाइल किए मैं आराम से बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। ये बेसिकली इसका रीजन ये है कि आपके माइंड में सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है। आपको लगता है कि हाँ यार, मैंने आज 1 घंटे तक अपने फोन को, अगर मान लो आप मोबाइल छोड़ ही नहीं पा रहे, तो आप 1 घंटे नहीं तो आप आधा घंटे से ट्राई कर सकते हो। आपके दिमाग में बेसिकली आपको ये भ्रम तोड़ना है कि मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। मोबाइल प्रिय वस्तु है, हाँ, हर किसी की मोबाइल प्रिय वस्तु है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखना बहुत जबरदस्त चेंज आएगा। और ऐसा मत समझना कि ये कोई आम बात है, यही इसमें अगर सफल हो जाएंगे ना, बाकी सारे कंट्रोल अपने आप आ जाता है। फिर ब्रह्मचर्य में जाएंगे, फिर ब्रह्मचर्य के लिए एक नियम ले लेंगे कि भाई मैं सुबह कुछ भी हो जाए, जोर लगा करके मैं सुबह 5 बजे, अगर मानो मैं 4 बजे नहीं उठ पा रहा, कोई बात नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, 5 बजे उठता हूँ, लेकिन 5 बजे एक्यूरेट उठने का नियम ले ले। और उठने के बाद फ्रेश होकर के जोर जोर से भस्त्रिका प्राणायाम करे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करे, त्रिबंध प्राणायाम करे, और 2-4 योगासन वगैरह करे, ठीक है। या तो नहाओ चाहे मत नहाओ, फिर बाद में भी नहा सकते हो, ऐसा नियम ले लो। या मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूं, इतना प्रोसेस करूं, और मैं अपने शरीर को सुबह सुबह ब्रह्मचर्य में सक्सेस होने के नाते 1.5 घंटा या 1 घंटा डेडिकेटेडली दूंगा। और ये मेरे जीवन का नियम है, ये नियम ले लो ना, तो आपको किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप में ट्रेल की तरह चमकोगे, और ऐसा मतलब आपको लगेगा कि मेरे को ही सुनने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, और मैं सबके लिए पैदा हुआ हूं, मैं उनके लिए पैदा नहीं हूं, मैं ही पैदा हुआ हूं दूसरों के लिए। ऐसे आपके अंदर एनर्जी बिल्डअप होगी, जिस दिन आपके जीवन में ये नियम आ जाएगा, और इस चीज को आप 6 महीने तक अगर मेंटेन कर लोगे, तो मैं सबको मैं यही बोलूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, एक बार मानो तो मेरी बात को सही, 6 महीने में आप सब कमेंट करना, आपको लगेगा कि आपका लेवल कहां से कहां पहुंच गया। यही मेरा मैसेज रहेगा। द प्रॉब्लम इज कि इसमें क्या होता है, लोग इसके पीछे बहुत ज्यादा हाथ धो के पड़ जाते हैं, मेरे को करने ही करने,
आपको इस चीज में एक फ्लो स्टेट डिजाइन कर देते हैं कि हाँ यार मेरे को ये चीज करना है, तो मतलब मेरे को ये चीज करना ही नहीं है, ये डिसिप्लिन बहुत हैक्टिक हैक्टिक नहीं बनाना है आपने अपने, हाँ ये तो होगा ही, ये फिक्स ही है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक होगा। मेंटेन करना। आप जैसे कि आप सुबह सुबह कई बार ऐसा होता है, कई बार आप सुबह सुबह ऑटोमेटिक ब्रश करने जाते हो उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद। पहले तो हम आपको माँ बाप बोलते थे, हम सबको माँ बाप बोलते थे कि करो करो करो, हम नहीं मानते थे। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिक हम कई बार तो अनजाने में ऐसे ही ऑटोमेटिक ब्रश करने लग जाते हैं, क्योंकि वो फ्लो में आ गया है। तो ये लाइफ का डिसिप्लिन इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से फिक्स हो जाएगी कि अगर आपने जिस दिन इस नियम को फॉलो नहीं किया तो उस दिन आपको सर में दर्द होगा, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, या आज मेरा नियम छूट गया। आज तो आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है और लगता है कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जिस दिन ये फ्लो में आ गया, जैसे कि आप ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, सोते हो, बाकी काम करते हो, जरूरी चीजें जीवन के, और ये नियम जब आपके जीवन में जरूरी हो गया ना, तो इसके बिना आप रह भी नहीं पाओगे और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं लास्ट 25 साल से कर रहा हूं तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। अभी ये मंथन अप पे खड़ा हुआ है तो मुझे बोलते हैं यार आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत लोग बोलते हैं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मैं सच में ऐसा करके, मेरे को सपने की तरह लगता है कि ये सब कुछ नहीं है यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्या बड़ा काम कर दिया, मेरे को ऐसा फील होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ। तो यही आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। बिल्कुल, एक कोट है कि जब आप सोचते हो कि हाँ मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान कर रहे हैं, सब हो रहा है, तो आप ज्यादा बड़े काम कर पाते हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आपके थ्रू से वो कॉन्शियसनेस, जो सुपर कॉन्शियसनेस, और ज्यादा काम करने लग जाएगा वो, और गजब के काम होने लग जाएंगे। तो वही बात है, आप अपने आप को झोंक दो। थैंक यू आपको हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, हमें काफी अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजें हमें नई चीज बताई है। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आए। थैंक यू ब्रो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। चलिए, नमस्कार।